क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से तो निकले हो किसी एक फ़ोन को खरीदने के लिए, लेकिन दुकान में पहुंचने के बाद दुकानदार ने आपको ऐसा मैनिपुलेट किया है कि आप कोई और फ़ोन लेकर घर आ गए, या फिर यूट्यूब पर किसी एक फ़ोन का रिव्यू देखने के लिए गए थे लेकिन उसकी जगह पे दूसरे फ़ोन का रिव्यू देख के वो फ़ोन खरीद लिया। फिर 2 दिन बाद आपको रियलाइजेशन हो रहा है, यार मेरा तो लॉस हो गया, ये फ़ोन तो उतना अच्छा नहीं है, जो फ़ोन मैंने सिलेक्ट किया था वही मुझे लेना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको लाइफ में कभी भी कोई भी फ़ोन को लेकर तो मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो हम जैसे टेक क्रिएटर को पता रहता है। और दोस्तों इस वीडियो को मैं उतना ज़्यादा फैंसी एडिट नहीं करूँगा या फिर कोई साउंड इफेक्ट वगैरह नहीं डालूंगा। इस वीडियो को मैं जितना हो सके सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल से। एक्चुअली दोस्तों मैं ना काफ़ी टाइम यूट्यूब वीडियोज़ का कमेंट पढ़ने में लगा देता हूँ, और जो चीज़ मैंने नोटिस किया है कि हर किसी का प्राइस रेंज अलग अलग है। कोई 10-15 हज़ार में, तो कोई 20-25 हज़ार में, तो कोई 40 हज़ार में फ़ोन लेना चाह रहा है। लेकिन सबका कंसर्न एक ही है कि कोई ऐसा डिवाइस बता दिया जाए जो उस प्राइस रेंज में बेस्ट हो या फिर वैल्यू फॉर मनी हो। सच बताओ तो दोस्तों जब से एआई की वजह से प्राइस बढ़ा है तब से लेकर आज तक मार्केट में ऐसा कोई फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है जो उसके प्राइस को जस्टिफाई कर रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले साल का जो पॉपुलर फोन्स था जैसे ओप्पो K13, वीवो T4X, T4, रियलमी P3, इनका जो भी सक्सेसर इस साल में लॉन्च हुआ है इनको पिछले साल वाले से कंपेयर कर लो, आपको सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या हम फ़ोन ही ना खरीदें? ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है और मार्केटिंग क्या है और ब्रांड आपको कैसे बेवकूफ़ बना रहा है। सिंपल वे में समझाओ तो दोस्तों आपको खुद से 2 चीज़ नोटिस करना पड़ेगा। नंबर 1, अभी के टाइम पर आपको कौन सा फ़ोन पसंद आ रहा है। नंबर 2, उस फ़ोन में ऐसा क्या है कि आपको पसंद आ रहा है। चाहे वो कैमरा हो सकता है, वो डिस्प्ले हो सकता है, वो बैटरी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब आपको ढूंढना है यही सेम चीज़ें आपको 1 साल पुराने कौन से फ़ोन में मिल रहा है, क्योंकि रियलिटी ये है दोस्तों 2 महीने बाद आपको ना तो फ़ोन कौन सा ब्रांड का है, कब लॉन्च हुआ था, या फिर उसका लुक कैसा है से कुछ फ़र्क पड़ेगा। जो चीज़ मैटर करेगा वो है आपका नीड्स, जिसके लिए आप फ़ोन खरीदे थे, क्या वो आपका फुलफिल हो रहा है या नहीं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर हमने 1 साल पुराना फ़ोन ले लिया तो उसमें हमको अपडेट्स कम मिलेंगे, या फिर हो सकता है अपडेट्स ना ही मिले, क्योंकि अभी के टाइम पे ऐसे भी फ़ोन आता है जिसमें आपको 1 साल का ही अपडेट देखने को मिलता है। तो इसका भी एक रियलिटी है दोस्तों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग की। यही वो घिनौना लूप है दोस्तों जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्रांड के प्रति अटैचमेंट मत रखो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो वीवो हो, एप्पल हो, कोई भी हो, अटैचमेंट मत रखो। सिर्फ अपने नीड्स को प्रायोरिटी दो, और ऑनलाइन दुकानदारों से ना थोड़ा बच के रहना। मतलब जो ब्रांड कोलैबोरेशन के साथ अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करता है उनसे थोड़ा सा बच के रहना। मैं नाम तो नहीं लूँगा, शायद आप रिलेट कर पाओगे। एक टट्टी सा फ़ोन को महंगा DSLR से सिनेमैटिक एंगल से शूट करके उसको कलर ग्रेडिंग करके तड़का मार के ऐसे पेश किया जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो। और एक चीज़ आप नोटिस करना, चाहे उस फोन में हज़ारों नेगेटिव चीज़ें हो, आपको ऐसा बताया जाएगा हाँ ये प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट है, लिया जा सकता है। ये बेसिकली उन कस्टमर को टारगेट करता है, ऐसा करके तो बता दिया। और जो हाईलाइट फीचर्स होगा 7000 mAh बैटरी, 6.83 इंच के एमोलेड डिस्प्ले, ओ वाओ। मैं वीडियो देखने से मना नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उन सब वीडियो में ना डिटेल्स में सब कुछ बताया जाता है कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। बस देखते टाइम खुद से सतर्क रहिए। दूसरा मार्केटिंग है लुक एंड डिज़ाइन, इसमें तो बिल्कुल ही मत फंसना दोस्तों। और अगर आपको लुक वाइज देखकर किसी फ़ोन को लेने का मन कर रहा है तो हमारा बंगाली में एक कहावत है, थूथू पहले डूबे मर जाओ। मतलब पहले थूको फिर उस थूक में डूब के मर जाओ। सच बताना दोस्तों, मुझे पता है आप में से 90% लोग ऐसा होगा जो एक फ़ोन को अनबॉक्सिंग करने के तुरंत बाद उसके ऊपर बैक कवर लगा लेते हो ताकि स्क्रैच ना पड़े। तो लुक किस काम का है? और अगर आपने लुक को इग्नोर कर दिया तो आप वैसे ही 80% आज़ाद हो गए मैनिपुलेशन ट्रैप से। लास्ट और सबसे पावरफुल ट्रैप, अपडेट्स। इसका जो कुछ फ़ायदा आपको सामने देखने को मिलता है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये पीछे बैठ के करता रहता है। और सबसे मज़े की बात क्या है जानते हो? कस्टमर्स एक फ़ोन का अपडेट्स को देख के ही डिसाइड करते हैं उसका लॉन्गजिविटी कितने साल का है, और कंपनियां उसी चीज़ को यूज़ करके उस फ़ोन का लॉन्गजिविटी ख़त्म कर देता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक काम करना, खुद से टेस्ट करना। 2 नया फ़ोन लीजिए, एक में आप 1 साल तक सभी अपडेट कीजिए और एक में 1 साल तक कुछ भी अपडेट मत करना। दोनों को 1 साल बाद कंपेयर करके देख लीजिएगा। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, जिसमें आप अपडेट किए होंगे ना उसमें बैटरी ड्रेन इशू, हीटिंग इशू
और थोड़ा बहुत कैमरा क्वालिटी डिक्रीज और थोड़ा बहुत लैग 1 साल में आपको देखने को मिल जाएगा। 4-5 साल तो बहुत दूर की बात है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी रीजन के लिए अपडेट करना चाहिए तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका फ़ोन हैक करना होगा ना हैकर को, तो आप चाहे एप्पल का ही फ़ोन क्यों ना यूज़ कर लो, वो ऐसे हैक कर लेगा। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में रखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको ज़िंदगी में कोई भी कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, चाहे वो दुकानदार ऑनलाइन का हो या फिर ऑफलाइन का। और अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो फ़ोन खरीदने तो बस एक बात याद रखना, दुकानदार चाहे आपको कोई से भी फ़ोन सजेस्ट कर रहा हो, कितना भी ऑफर दे रहा हो, जैसे नो कॉस्ट EMI, 0 डाउन पेमेंट, या फिर चाहे प्राइस के ऊपर ही सीधा सीधा डिस्काउंट दे रहा हो, समझ लेना उस फ़ोन को सेल करने के बाद उसे सबसे ज़्यादा कमीशन मिलने वाला है और आपका सबसे ज़्यादा कटने वाला है, क्योंकि ब्रांड भी दुकानदार को वैसे ही कमीशन नहीं देता है। जो फ़ोन स्पेसिफिकेशन वाइज जितना लो रहता है उसके ऊपर उतना मार्जिन रहता है। तो बी स्मार्ट। तो दोस्तों यही कुछ था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, और अगर आपका कुछ भी जानना हो या फिर कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।